सो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने इसके पहले देखा था व्हाट इज सेट्स, टू टाइप्स ऑफ राइटिंग द सेट्स, रूल मेथड एंड लिस्टिंग मेथड्स, और प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखे थे। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ सेट्स, इक्वल सेट्स एंड प्रॉब्लम ऑन इट, प्रैक्टिस सेट 1.2। तो टाइप्स ऑफ सेट, these are the four mainly types of sets. सिंगलटन सेट्स, सिंगलटन सेट्स में ऐसा सेट जिसमें के ओनली कितने एलिमेंट्स रहते हैं, वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ओनली, अ सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट्स is called as सिंगलटन सेट। यानी कोई भी एक सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो ये भी हमने देखा था प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो जो नंबर्स उसी नंबर से डिवाइड होते हैं उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स में क्या क्या आएगा, दो, और प्राइम नंबर में आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, इस प्रकार के। लेकिन यहाँ के क्या बोला है, ओनली इवन। इसको हमने अगर एक नाम दे दिया तो इसमें आएगा ओनली टू एलिमेंट्स विच इज द इवन प्राइम नंबर, एंड दिस इज called as singleton set because it contains only single element which is here 2. Empty set, a set contains no elements, a set contains no element. Is called as empty set or null set. It is denoted by this empty brackets or phi, read as phi, read as phi। यानी ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा सेट कि जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है तो हम उसे कह सकते हैं इट इज एन एम्प्टी सेट्स, इट इज एन एम्प्टी सेट्स और नल सेट। फॉर एग्जांपल ये ऊपर का ही लिया हमने, तो क्या आएंगे यहाँ पे, ए सेट है जिसमें क्या है, इवन प्राइम नंबर्स है। अभी हमने लिखा था इवन प्राइम नंबर्स एक ही होता है 2, और उसके ऊपर से यहाँ पे कंडीशन डाल के लेस देन 2, तो लेस देन 2 में तो एक भी प्राइम नंबर नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस सेट इज एम्प्टी, इट डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट, देयरफॉर इट इज डिनोटेड एज phi। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक एलिमेंट है तो इसको हम डिनोट करते हैं n ऑफ a। n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, n ऑफ a मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो ये क्या हो गया, 1। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं n ऑफ a, हाउ मच, 0, n ऑफ a 0, a में एलिमेंट ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज n ऑफ a 0, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट्स। फाइनाइट सेट, नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। If a set is a null set or it contains a finite number of element, अगर एक खास सेट है जो 100 null सेट है या empty सेट है या फिर उसमें finite number of elements है, then we call as it is a finite set. A set contains finite number of elements, a set contains finite number of elements
is called as finite set or null set is called as finite set. null set को भी हम finite set कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी इस प्रकार का अगर हम सेट लेते हैं जिसके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता सकते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता सकते हैं then it is called as finite set. And if a set contains infinite number of elements which is uncountable, if a set contains infinite number of elements that is uncountable, जो हम गिन नहीं सकते, then that set is infinite set. For example, set of natural numbers, set of whole numbers, set of natural numbers, again set of integers, set of whole numbers, all these are infinite set because it has uncountable elements, number of elements. Okay, after that next topic is equal sets. इक्वल सेट्स, अगर दो सेट्स अगर आपके पास है, इफ सेट A and B are the two sets is said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A. अगर दो सेट्स है, if A and B are two sets, अगर A और B दो डिफरेंट सेट्स है and every element of set A is in B, is in set B and every element of set B is in set A, then set A and B are equal. अगर A का एवरी एलिमेंट सेट B में है, B का एवरी एलिमेंट सेट A में है, तो हम कह सकते हैं कि A and B are equal set. If A is a subset of B and B is a subset of A, implies A equal to B. ये सबसेट हम बाद में पढ़ेंगे, तो दो सेट्स इक्वल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज A है EAT और B है TEA, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि A इक्वल टू B. क्यों? क्योंकि यहाँ जो T है वो यहाँ पे है, यहाँ जो A है वो यहाँ पे है और यहाँ का जो E है वो भी यहाँ पे है. तो each and every element of set A is in B and each and every element of set B is in set A. That's why here we call as set A is equal to set B. Set A is equal to set B. Okay, these are the types of sets and equal sets. After that, write down practice set 1.2. After that, write down practice set 1.2. क्या दिया है फर्स्ट प्रॉब्लम? Decide whether the following are equal sets and which are not. Justified your answer. A सेट दिया है 3x minus 1 equal to 2. B सेट दिया है it is set of all x that x is a natural number but x is neither prime nor composite. और C दिया है कि set of all x such that x belongs to n
एंड x इज लेस देन 2। तो ये 3 सेट दिया हुआ है, वी हैव टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। इसमें के इक्वल सेट्स कौन से है, और है तो जस्टिफाई योर आंसर। सो सॉल्यूशन हम पहले तीनों सेट्स की लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे। इट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, दैट इज 3x इक्वल टू 2 माइनस 1 का प्लस 1, दैट इज 3x इक्वल टू 1, 1 नहीं 2 प्लस 1 3, एंड x इक्वल टू 3 बाय 3 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब हमारा A सेट हो गया, इट इज कंटेन 1 एलिमेंट्स। ओके, B, it is set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor complete nor composite. It is set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. Okay, this means B में क्या आएगा, नेचुरल नंबर से यानी 1 से चालू होगा, नाइदर प्राइम, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, तो ये आ जाएगा ओनली 1। और ये C में आ जाएगा, इट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n और x इज लेस देन 2। तो नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 2 में आ जाएगा 1। तो ये जो हमारा 1 2 एंड 3 है, ऑल 3 कंटेन्स फ्रॉम 1 2 एंड 3 all contain same elements 1 1 1, therefore set A equal to set B equal to set C, A equal to set B equal to set C. Write down. हाँ, सेकंड प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 क्या दिया हमें। सेकंड प्रॉब्लम रीड करो। डिसाइड वेदर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ए एंड बी इक्वल सेट्स है क्या, डिसाइड करना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, उसके लिए हमें आंसर लिखना है। ये अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। क्या है, ए इवन प्राइम नंबर। क्या होता है इवन प्राइम नंबर, ओनली 2, और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज 7x माइनस 1 इक्वल टू 13। 7x माइनस 1 का इधर आ गया प्लस 1 हो गया, दैट इज 14। 7x x इक्वल टू 14, 7 मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, दैट इज x इक्वल टू 2। ये बी सेट हो गया हमारा, इट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट दैट इज 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 both are contain same elements. From 1 and 2 both the sets contains same elements and therefore set A equal to set B. उसका रीजन क्या है, as both set contains same element therefore these two sets are equal. थर्ड में क्या दिया है, सी थर्ड ए सेट दिया है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर। ए नेचुरल नंबर है, स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा स्मॉलर नंबर है ए। और सेकंड दिया है बी, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ए सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। और थर्ड दिया है सी इक्वल टू, इट इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n, और x ए n का घटक है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। इसमें से कौन से सेट्स एम्प्टी सेट से वो हमें लिखना है। तो
हाँ, तो थर्ड प्रॉब्लम देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। यहाँ मैंने तीनों लिख दिया, कौन सा सेट एम्प्टी सेट है वो लिखना है। तो क्या बताया यहाँ पे, ए इज नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 1 से, एंड स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा स्मॉलर नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या, नो, इट इज एन इंटीजर। तो ये क्या हो गया, खाली हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज द 5 as set A contains no element, at set A contains no elements, therefore set A is an empty set or it is called as 5। यहाँ पे किसका स्क्वायर 0 आएगा, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब बी में क्या है, एलिमेंट 0 implies set B is not an empty set। इसका मतलब सेट बी ए एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि 0 का स्क्वायर में 0 आएगा, 0 इंटू 0 0। सी, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज 5x इक्वल प्लस 2 का माइनस 2 का प्लस 2 एंड x इक्वल टू 2/5। x की वैल्यू क्या आई, 2/5। अगर x की वैल्यू 2/5 आती, इसका मतलब C में एलिमेंट है, विच एलिमेंट 2/5, विच एलिमेंट 2/5, बट दिस इज 2/5, ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, इट डज नॉट कंटेन्स अ नेचुरल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। और हमें क्या कहा है कि ये बिलोंग्स टू n, इसका मतलब C सेट भी कैसे आ गया, खाली आया, दैट इज एम्प्टी सेट। एज रीजन लिखना है, सेट C does not contain any element, does not contain any element, implies set C is an empty set। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा, राइट डाउन, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। नीचे में दिए हुए कौन से सेट फाइनाइट सेट से और कौन से इनफाइनाइट सेट से, वो हमें लिखना है। It is set of all x such that x is less than 10 and x is a natural number। Okay, तो x नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आएगा क्या, नहीं, तो इसमें के एलिमेंट्स हम पढ़ सकते हैं, यस, एम्प्लाइज सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। If it is countable, then it is finite. If it is uncountable, then it is called as infinite set। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या दिया है, सेट ऑफ apparatus in laboratory, no, second is B, it is set of all y such that y less than -1 and y is an integer। कैसा सेट है ये, ए सेट जो है, बी सेट इंटीजर का है, तो इंटीजर का सेट कैसे होगा, इनफाइनाइट, लेस देन -1 रो या +1 रो, -1 है, इससे इस छोटे वाले पे इधर के पूरे आएंगे, -4 -3 -2, ओके, तो ये क्या आ गया, बी इज एन इनफाइनाइट सेट, B is an infinite set। Third, set of student of class 9 from your school, set of people from your village, set of apparatus in laboratory। ये जो है C, set of student of class 9 from your school, आपके स्कूल में के 9th क्लास के बच्चों का सेट आप गिन सकते हो कि नहीं, is it countable, yes, then it is finite set। फोर्थ, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आपके विलेज में जो पीपल्स है उनको आप गिन सकते हो, इट इज काउंटेबल, यस, देन इट इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी, आपके यहाँ लेबोरेटरी है,
उसमें के आप apparatus गिन सकते हो? Yes, it is countable. Then it is a finite set. Set of whole numbers started from 0. Set of whole numbers, which is number 6. Set of whole numbers कहाँ से चालू होते हैं? लेट इट इज सपोज, नाम दिया है कुछ नहीं दिया है, सपोज दिस इज सी. सेट ऑफ नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 to infinity implies C is an infinite set. C के हम एलिमेंट गिन नहीं सकते. इट इज एन इनफाइनाइट, स्टार्ट फ्रॉम 0 होल नंबर, therefore it is an infinite set. Set of irrational numbers, it is also a infinite set. Set of rational numbers is infinite set. Okay, remaining problems आपने लिखना है, मैंने समझा के दिए. Here we finish our problem sets, practice sets 1.2. After that, Venn diagram, subsets, universal sets and complement of sets, union of sets, intersection of sets, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे. इसके बाद अब ये लिख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको और 2 से 3 बार लिख के देखना है. ओके, गुड बाय.